किसी भी युद्ध में सफलता हासिल करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाती है और उसी के अनुसार चला जाता है तो सफलता हमेशा मिलती है। उसी प्रकार से आपकी परीक्षा है, इसके लिए भी एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है, तभी सफलता आपको मिलती है। नहीं तो मेहनत कितना भी कीजिए सफलता नहीं मिल सकती है। आपको पता ही है कि पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ही टॉपर बनते हैं या बहुत ही बढ़िया नंबर से पास होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक रणनीति बताएंगे। रणनीति में हम लोग ये आपको समझाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आपका पैटर्न क्या रहेगा परीक्षा का। साथ ही आपको ये बताएंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवल आज बात करेंगे गणित पे, यानी कि मैथ के आज पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपका उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि आप बेटर कर पाए, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। सो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो इसी तरह की कमाल की वीडियो मिला करे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी हेल्प हो जाए। अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी हेल्प कीजिएगा, तो मां सरस्वती आपकी सफलता जरूर देगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे केवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे, यानी कि बिहार बोर्ड जो परीक्षा लेता है मैट्रिक की परीक्षा, उस पे जो हिस्सा लेने वाला है 2022 में। तो 2022 के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ध्यान से समझिए गणित विषय के लिए। सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का, उसके पैटर्न के बारे में। तो आपको समझाना चाहेंगे कि बिहार बोर्ड की ओर से बताया गया है कि इस साल गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, 38 आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा। 38 जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा उसमें 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें से आपका 8 जो प्रश्न बचेगा उसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो पूछे जाएंगे। और बिहार बोर्ड के द्वारा ये खास तौर पे बताया गया है कि देखिए आपको परीक्षा में जब जाना है तो जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें से किसी भी 50 प्रश्न का जवाब देना है। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि सर सीरियल नंबर से 50 बनाना है, या बीच में से बनाना है, या फिर लास्ट से बनाना है। उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि आप 1 नंबर बनाएं या 10 नंबर बनाएं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको 50 अंक, मतलब 50 नंबर आपको सॉल्व करना, मतलब 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव में 100 में से, ठीक है। अगर उसके ज्यादा अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत ऐसे है नहीं, लेकिन आपका नंबर नहीं छूटेगा। सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका कॉपी फेंक दिया जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उतना आपको डरना नहीं है। अगर 50 से ज्यादा आपसे अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब नंबर आपका नहीं जुड़ेगा तो मात्र 50 मार्क्स ही आपका जुड़ेगा, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव ही चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको बताया गया कि जो आपका ये सब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न रहेगा, जो 38 प्रश्न है, 38 में आपका जो 30 और प्लस 8 प्रश्न है, ये 30 में से आपको मात्र 15 प्रश्न का जवाब देना है। किसी भी 15 प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं 30 प्रश्न में से। उसके बाद से आपका 8 जो प्रश्न रहेगा वह आपको उसमें से मात्र 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। ये तो रही आपकी परीक्षा का पैटर्न गणित विषय के लिए। अब आपका रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करना है, एक कमाल की बात आपको हम अंतिम में बताएंगे। फिलहाल आइए आपको हम बताते हैं, वो काफी जबरदस्त आपकी एक रणनीति तैयार होगी जिससे आपका मार्क्स बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आएगा, और आपकी रिजल्ट बनाने में, आपको टॉपर बनाने में गणित की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। इसमें हैंडराइटिंग वगैरह पे कहीं पे नंबर नहीं कटती है, बस आपका आंसर सही होने चाहिए। फिलहाल आइए बात करते हैं, हम सब कुछ बताएंगे आपको, अंतिम में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जब आप पेपर देने जाइएगा, परीक्षा देने जाइएगा, उसमें आपके गणित का विषय जब होगा तो उस समय आपको क्या किया जाएगा कि आपके गणित के विषय में क्या किया गया है कि 7 भागों में से बांट दिया गया है। पहला भाग होगा संख्या पद्धति, दूसरा भाग होगा बीजगणित, तीसरा भाग होगा त्रिकोणमिति, चौथा भाग होगा नियामक ज्यामिति, पांचवा भाग होगा ज्यामिति, छठा भाग होगा क्षेत्रमिति, और 7वां भाग होगा सांख्यिकी। इसे फटाफट से पहले आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संख्या पद्धति में आपको एक चैप्टर होगा वास्तविक संख्या। देखिए ये संख्या पद्धति का पार्ट है और इसमें आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या केवल अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इससे 10 नंबर आपका बन जाता है, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
10 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर केवल आप वास्तविक संख्या का बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर लेते हैं तो। और काफी बच्चों का 99% बच्चों को बता दें कि सबसे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या वह काफी जबरदस्त लग रहा होगा आपका, जो परिमेय अपरिमेय वाला आपका जो चैप्टर है। आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद आपको एक जो अच्छा खासा आपके लिए जरूरी बात है बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और आपको ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से आपका रिजल्ट निकल जाएगा। उसमें सभी बच्चों के लिए बात करेंगे, जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए भी, जो केवल पास होना चाहते हैं उनके लिए भी बताएंगे, जो केवल फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी आपको हम बताने वाले हैं। सो उस वीडियो उस बात के लिए आप अंतिम तक बने रहिए। चलिए उसके बाद से आपका आता है बीजगणित 2 नंबर में। इसमें आपको क्या क्या करना होता है कि इसमें बहुपद पढ़ना होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होता है, द्विघात समीकरण पढ़ना होता है और समानांतर श्रेणी पढ़ना होता है। मतलब कि इतना चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 20 मार्क्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर से, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आप पेपर देने जाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद से आपका तीसरा पार्ट बांट दिया गया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना होता है त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जो जानते हैं वो। इससे आप यदि 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, जो कि काफी जबरदस्त होता है और त्रिकोणमिति काफी लाजवाब होता है। इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके देंगे। काफी बच्चे कहते हैं कि सर त्रिकोणमिति बड़ा ही कठिन होता है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति आपका चैप्टर का सबसे आसान है। ये कठिन आपको इसलिए लगने लगता है क्योंकि सभी लोग आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति बड़ा ही भास्ट है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री कोई भास्ट नहीं है यार, काफी इजी है। आप उसे इजी से लेंगे, आप उसे ऐसे से समझेंगे तो, और इससे सबसे ज्यादा नंबर बनता है। केवल 2 ही चैप्टर है और 2 चैप्टर से मात्र 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाबू। काफी जबरदस्त तरीके से ध्यान से समझिएगा। जो भी डाउट रहेगा ना नीचे में कमेंट करके बता दीजिएगा, और आगे से कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें बताइए, और जिससे कि हम आपको वीडियो बना दें और आप उस अनुसार से उस तरह की रणनीति तैयार कीजिए और उस तरीके से तैयारी कीजिए, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। अगला पार्ट है इसमें नियामक ज्योमिति। नियामक ज्योमिति में आपको पढ़ना होता है निर्देशांक ज्योमिति। एक आपका चैप्टर है, मात्र एक ये चैप्टर है और इसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ी सी ये एक्सरसाइज जो है, 1-2 एक्सरसाइज इसमें थोड़ी सी कठिन है। मतलब लास्ट वाला जो है उसमें 1-2 जो एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन है, लेकिन काफी मजेदार है। आप जब इसे अच्छे से पढ़िएगा ना, बड़ा ही मजा आएगा। चलिए, इससे 10 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला जो है, आगे ध्यान से देखिएगा, अगला है ज्योमिति। ज्योमिति में आपको 3 चैप्टर पढ़नी होती है, एक त्रिभुज, वृत्त और रचना। इससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, त्रिभुज से, वृत्त से और रचना से, जिसमें रचना से 5 नंबर तो प्रश्न पहले ही आ जाता है, यानी कि 5 नंबर का प्रश्न ये अलग ही रहता है। यानी समझिए कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह त्रिभुज और वृत्त मिलाकर के पूछा जाता है, मात्र 2 चैप्टर मिलाकर के पूछा जाता है। तो है ना काफी कमाल की? बिल्कुल। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, हम इस चीज को इसलिए बता रहे हैं, या देखिए जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं यार, तो सबसे पहले उसके बारे में समझना होता है। जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले एग्जाम के बारे में समझिए, अपने चैप्टर के बारे में, अपने परीक्षा के पैटर्न के बारे में समझिए, तब उस ढंग से तैयारी कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आप कोई दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं, पता चले कि उसमें से तो क्वेश्चन आता है नहीं, बहुत कम नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ऐसा गलती नहीं, इसलिए सारा चीज बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे रणनीति आपकी तैयार होगी। उसके बाद है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना होता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इतना अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इससे आपको 10 नंबर का, यानी कि 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को इससे मिलता है। और लास्ट में आपको पढ़ना होता है एक चैप्टर जो कि काफी शानदार होता है, लाजवाब होता है, मजेदार होता है, वह है सांख्यिकी। सांख्यिकी में पढ़ना होता है सांख्यिकी और पर्ययता। इससे आपको 10 नंबर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे आपके एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि यहाँ पे 10 नंबर का 30 नंबर हो गया, 30 और 20 50 नंबर, 50 10 60, 60 20 80 और 10 90 और 10 100। इस प्रकार से 100 नंबर आपका हो गया। अब आपका रणनीति क्या है उसके बारे में ध्यान पूर्वक समझिए, क्योंकि अब बातें करेंगे हम लोग खुल की कि आपके एग्जाम में गणित में 138 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का ही जवाब देना है तो आपका 100 नंबर आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? मतलब समझिए, रणनीति आपका यही होगा कि अब इसका मतलब ये हो गया कि 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें आधे नंबर का जब आप जवाब दीजिएगा तो आपका 100 नंबर आ जाएगा। अब देखिए समझ में कुछ आ रहा है? नहीं ना? अब देखिए कैसे समझ में आएगा। इसका मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या से 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो 20 नंबर का पूछा जाएगा, और बीजगणित से जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था वह 40 नंबर का पूछा जाएगा। तब तो जाके अंतिम में 200 नंबर का ये होगा, तो उसमें से आधा जवाब दीजिएगा तो 100 नंबर आपका आएगा। कुछ समझ रहे हैं आप?
बिल्कुल समझिए क्या कह रहे हैं आप। अब आपका रणनीति क्या होगा, ध्यान से समझिए। यानी कि अगर आप केवल वास्तविक संख्या पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं तो आपका 20 नंबर जो आता था वो आप 40 नंबर आ जाएगा। यानी कि दुइये को चैप्टर आपने पढ़ा तो 60 नंबर आ गया, 20 नंबर या 40 नंबर, 60 नंबर। जरूरत फर्स्ट डिवीजन की कितनी है, 60 नंबर की ना, तो पास हो गया आप तो फर्स्ट डिवीजन हो गया मात्र 2 को चैप्टर पढ़ने से। लेकिन आपको केवल फर्स्ट थोड़ी ना होना है। अभी आपको हमने ऊपर बताया है कि आपको टॉपर बनना है, बिल्कुल बनना है। रणनीति तैयार कीजिए उस तरीके से, आपके लिए यह सुनहरा मौका है। आगे से किसी बच्चों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पिछले साल भी ऐसा मौका मिला था बच्चों को और इस साल भी आपको मौका दिया जा रहा है। तो समझिए जिस चीज को हम समझा रहे हैं। उसके बाद से अगर आप जो है यहाँ पर्यायता आप कहते हैं कि सर बड़ा ही आसान है, बिल्कुल आसान है यार, पर्यायता तो आसान ही है। तो इसे जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब तो डबल कर दिया गया है तो 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब तो जाको हमने अभी आपको समझाया कि तब तो जाके बराबर होगा 200 नंबर का पेपर होगा। इस चीज को समझिए, तब जाके 200 नंबर का होगा। यानी कि 60 नंबर पहले आप 2 को चैप्टर से पढ़े थे, अब 20 नंबर इधर से हो गया। अब कितना हो गया, 80 नंबर का आपका तैयारी हो गया। आप 20 नंबर का और तैयारी करना है तो कोई भी 10 नंबर वाला चैप्टर पढ़ लो, बस हो गया। ये 10 नंबर वाला पढ़ेगा तो 20 नंबर आएगा। यानी निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ लेते हो तो 10 दूनी 20, 20 हो गया, यानी कि 100 नंबर तो हो गया। बस आप 3-4 को चैप्टर पढ़े तो आपका 100 में 100 आ गया नंबर। लेकिन आपको क्या करना है, आप ऐसा ना कीजिएगा कि केवल जो 3-4 चैप्टर है मतलब उसी को केवल पढ़ के जाइएगा ना, क्योंकि हो सकता है कि जब आप एग्जाम में बैठे तो जो आप पढ़ के कहें थोड़ा सा आपके दिमाग से उतर गया हो तो आप कीजिए कि पहले क्या कीजिए, देखिए रणनीति कैसे तैयार कीजिए। आप पहले क्या कीजिए कि आप जो 100 नंबर पूरा कर लीजिए, माने कि वह सब्जेक्ट आप चूज कीजिए जिससे कि आपका 100 नंबर बन जा रहा है। उसको इतना ज्यादा पढ़िए कि मत पूछिए, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको मतलब कि रिवीजन, मतलब ऐसा लगे आपको कि इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या की 1 के बदले 10 बार बना दीजिए उसको, ठीक है। आप 10 बार जब बना दीजिएगा तो उसका क्वेश्चन आंसर ऐसा ही याद हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में आपको बता दें कि कोई नंबर चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं बाय चांस जो होती है ना वो चेंज कर दी जाती है। इस चीज को समझिए। तो आपका इस तरीके से आपका जो केवल वास्तविक पढ़ेंगे तो 20 नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। और जब 100 नंबर आपका पूरा हो जाएगा ना तो जो आपका खाली समय बचेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, सब चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। देखिए अब इसका कहने का मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपको भटका नहीं रहे हैं। ये मत कहिए कि सर हमें भटका रहे हैं कि आप सभी सब्जेक्ट ना पढ़े ना। हमने अभी कभी नहीं कहा आपको कि सभी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है या सभी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। देखिए पढ़ना है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप मतलब ज्यादा टेंशन में है तो टेंशन को दूर कर दीजिए, अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए और डरना नहीं लड़ना है। इस तरीके से रणनीति तैयार कर लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद से जितने भी चैप्टर है उसमें थोड़ा रिवीजन करते रहिए और इस तरीके से आप एग्जाम दीजिएगा तो आपका 100 में 100 कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि थोड़ा सा भी जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको छोड़ के दूसरा बना दो, बस काम खत्म। यानी कि देखिए ध्यान से 138 प्रश्न में आधा प्रश्न का जवाब देंगे तो 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा। तो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता था अब तो 2 गुना कर दिया गया, यानी कि अब तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब ना 100 नंबर लाना है आपको। तो समझ रहे हैं क्या चीज समझा रहे हैं हम? बिल्कुल समझा यही रहे हैं कि बस आप ध्यान देंगे कि अगर डबल किया गया क्वेश्चन तो आपका मार्क्स भी डबल हुआ है। यानी कि अगर 138 प्रश्न कर दिया गया है, आधा प्रश्न का जवाब देना है, तो 10 नंबर का जिस चैप्टर से पूछा जाता होगा उस चैप्टर से 20 नंबर का पूछा जाएगा तो अभी जाकर के आप बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तीसरी चीज आपको अब समझा दें, आपका ये रणनीति इस तरीके से। देखिए अब आप अपने ढंग से तैयारी कीजिए। देखिए किसी बच्चे को वास्तविक संख्या अच्छा लगता है, किसी बच्चे को त्रिकोणमिति अच्छा लगता है, किसी बच्चे को वृत्त अच्छा लगता है, रचना अच्छा लगता है। तो आप उस ढंग से देख लीजिए, माने उस ढंग से सजा लीजिए अपना कि कौन कौन चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रणनीति आप ऐसा तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज आप एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए और टाइम टेबल से क्या कीजिए, देखिए हर एक सब्जेक्ट का आपका कीजिए कि आप उसको पढ़िए, बुक को पढ़िए। देखिए आप किताब को जो पढ़िएगा ना, चैप्टर को जो पढ़िएगा तो उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार हो जाएगा। खास बात आपको हम बता दें कि आपको प्रतिदिन टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेवेरिटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर से ज्यादा अध्ययन कीजिए आप लोग, क्योंकि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले वर्षों के क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा लिखा हुआ किताब
आपको मिल जाएगा। हम आपके लिए किताब भी लिखे ऑब्जेक्टिव हो और मॉडल पेपर के लिए, तो आप जाकर के मार्केट से ले सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन का जो ये बुक है आपको मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर नंबर आपको शो कर देते हैं स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिए अगर आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। अब आइए आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कैसे तैयारी करेंगे और अपने तैयारी को मजबूत कैसे बनाएंगे, क्योंकि 2021 के बाद 2022 में आपको टॉपर देने के लिए, आपको बनाने के लिए, आपको टॉपर देने के लिए ये आपको पूरा ये चैनल तैयार हो चुका है, हम तैयार हो चुके हैं। बस आपको हमारा साथ देना होगा, लाइक वीडियो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल क्रोम में डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है। तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर के आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। तो आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर, और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है, और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही पे आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है ना। और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है, आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का। तो फटाफट से कीजिए।